शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की दोस्तों, जैसे कि चैत्र नवरात्रों की शुरुआत अब हो चुकी है। चैत्र नवरात्रों में माता रानी के 9 स्वरूपों की, नव दुर्गों की अलग अलग 9 रूपों में पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए और साथ ही बाएं हाथ में कमल शोभित किए हुए वृषभ पर सवार होती हैं। नवरात्रों के प्रथम दिन पर पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री की पूजा व आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार की बात है, सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बार महायज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव को और माँ सती को आमंत्रित नहीं किया। इसके बाद जब माँ सती को यह पता चला कि उनके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन किया है, तब वह उनका वहाँ जाने का मन करने लगा। माता सती ने अपने सारे मन की बात भगवान भोलेनाथ को सुनाई। भगवान भोलेनाथ ने उनकी बात को सुनकर कहा, देवी, पहले तो किसी के बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, शायद प्रजापति दक्ष हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, तभी उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। भोलेनाथ ने उनसे यह भी कहा, देवी, उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर भी माँ सती को उनका मन शांत नहीं हुआ। उनका मन और भी ज़्यादा अपनी माता, बहनों से और पिता के यज्ञ में जाने के लिए उनकी प्रबल इच्छा और बढ़ने लगी। माता सती के बहुत आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद माँ सती ने अपने घर जाकर यह देखा कि वहां पर उनसे कोई भी आदरपूर्वक बात नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ने ही उनको हृदय से लगाया। उनकी बहनों के बातों में भी व्यंग और उपहास नजर आ रहा था। अपने परिजनों के इस व्यवहार को लेकर माता सती को बहुत दुख पहुंचा। उनके दिल को बहुत ही ठेस लगी, क्योंकि उनके पिता ने भी भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत अपशब्द कहे और जो कि माता को अच्छे नहीं लगे। इतना सब देखकर माँ सती के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और वह शोक ग्लानि से संतप्त हो गई। वह अपने भोलेनाथ को याद करने लगी, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। वह ऐसा सोचने लगी। माता सती अपने पति के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने वहीं अपने शरीर को योगा अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला, तब उनको बहुत क्रोध आया। उनका त्रिनेत्र खुल गया। उन्होंने दक्ष के उस यज्ञ को सारा तहस नहस कर दिया और माता सती ने ही अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में माँ शैलपुत्री ने जन्म लिया, जिन्हें शैलपुत्री नाम से जाना गया या पार्वती के नाम से भी जाना गया। माँ शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए व्यक्ति इनकी पूजा आराधना करता है तो उसे जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। इनकी पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है।
जिसके कारण जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही माँ शैलपुत्री की आराधना करने से चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी दोष हैं वह सब भी दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की आराधना पहले दिन पे आप विशेष सफ़ेद फूलों से करें। साथ ही माता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा करने के बाद माता को गाय के शुद्ध घी का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माता निरोगी काया का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रथम दिन पर सुने जाने वाली माँ शैलपुत्री की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।